नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ को मैं पूरा अपलोड कर चुकी हूँ। रूह को कपा देने वाली ट्रेजेडी है, दिलो दिमाग को हिला देने वाला ड्रामा है। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत एंजॉय किया उस ड्रामा को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया था और आज के इस वीडियो में हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अक्सर कैरेक्टर स्केचेस पूछे जाते हैं और आपके इस ड्रामा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो लेडी मैकबेथ का है। बाकी जो ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की उनमें हीरोइन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे डेस्डिमोना की बात करें, ओथेलो के सामने डेस्डिमोना का कैरेक्टर बहुत माइनर सा लगता है, या किंग लियर के सामने कॉर्डेलिया का कैरेक्टर बहुत माइनर सा लगता है, हेमलेट के सामने ओफिलिया मतलब वो भी मायने नहीं रखती। लेकिन यहाँ मैकबेथ के अपोजिट लेडी मैकबेथ बिल्कुल उसके इक्वल है, और इक्वल क्या कभी कभी लगता है कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि मैकबेथ के लिए लगभग असंभव था राजा डंकन का मर्डर करना। अगर लेडी मैकबेथ उसको प्रोवोक न करती तो शायद मैकबेथ कभी राजा डंकन का मर्डर नहीं करता। तो उसको कभी कभी फोर्थ विच का भी नाम देते हैं लोग, कि 3 चुड़ैलें तो ऑलरेडी ड्रामा में हैं, ये चौथी चुड़ैल है, बजाय हीरोइन के उसको चुड़ैल बोलते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ कैरेक्टर स्केच उसका जब हम लिखेंगे एग्जाम में, जब आप लिखेंगे तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे, यानी हमें कैरेक्टर को थोड़ा डिफेंड करना होता है। हमें ये साबित करना है कि वो चौथी चुड़ैल नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। चलिए शुरू करते हैं। द एमिनेंस विच मैकबेथ एंजॉयज एमंग द ट्रेजिक हीरोज। एमिनेंस होता है महत्व, जो मैकबेथ को हासिल है ट्रेजिक हीरोज के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण ड्रामा है और मैकबेथ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। तो ट्रेजिक हीरोज के बीच में मैकबेथ को जो जगह हासिल है, हीरोज ऑफ शेक्सपियर, लेडी मैकबेथ एंजॉयज एमंग द हीरोइंस, तो वही जगह लेडी मैकबेथ को हासिल है हीरोइंस के बीच में। यानी उसके जो मैंने अभी आपको 4 कैरेक्टर बताए, 4 ट्रेजिक हीरोज, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर और हेमलेट, वैसा ही स्पेस, वैसा ही प्लेस हासिल है लेडी मैकबेथ को। शी फार एक्सेल्स अदर हीरोइंस इन द शेक्सपियरियन वर्ल्ड। वो बहुत ऊपर है बाकी हीरोइन से जो शेक्सपियर की दुनिया में है, बाय हर ग्रेंजियर, स्ट्रेंथ एंड ऑ। तो इसकी जो शान है, इसकी जो ताकत है, जिस तरीके से ये भयानक है, वो वैसी और कोई हीरोइन नहीं है। शी इज़ अ फिटिंग काउंटर पार्ट टू हर हस्बैंड। वो एक एकदम सही काउंटर पार्ट है, यानी समकक्ष है अपने हस्बैंड के, अपने पति के। एंड पजेसेस, और उसके पास हैं जस्ट दोज वेरी क्वालिटीज, ठीक वही गुण विच हर हस्बैंड लैक्स, जो उसके हस्बैंड में कमी है, जिन गुणों की वो लेडी मैकबेथ के पास हैं। शी इज देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री टू हर हस्बैंड, इसलिए वो अपने हस्बैंड की कॉम्प्लीमेंट्री माने पूरक है। अर्धांगिनी बोला जाता है पत्नी को, आधा अंग होती है वो अपने पति का, तो पति अपूर्ण होता है पत्नी के बिना। यहाँ ये बात सचमुच शब्दशः लागू होती है लेडी मैकबेथ पर। उसका हस्बैंड मैकबेथ कंप्लीट नहीं होता लेडी मैकबेथ के द्वारा। एंड हेल्प्स इन मेकिंग द, और वो उसकी मदद करती है उसको करने में, ट्रेजेडी फुल एंड कंप्लीट, तो जो त्रासदी है उसको पूरा करने में वो मदद करती है। शी इज द गाइडिंग फोर्स एंड डिसाइडिंग फैक्टर एट लीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्ले। कम से कम जो इस नाटक का आधा भाग है वो उसमें पथ प्रदर्शन करने वाली, गाइडिंग माने रास्ता दिखाने वाली ताकत है, डिसाइड करने वाली, निश्चित करने वाली, क्या होना चाहिए ये निश्चित करने वाली वही है। विदाउट हर, उसके बिना, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की त्रासदी वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, असंभव होती। हेडिंग देखिए, एम्बिशियस, वो महत्वाकांक्षी है। लेडी मैकबेथ इज एज एम्बिशियस एज हर हस्बैंड। लेडी मैकबेथ उतनी महत्वाकांक्षी है जितना उसका पति है। द ओनली डिफरेंस, लेकिन एकमात्र अंतर यह है, बिटवीन हर एम्बिशन एंड दैट ऑफ हर हस्बैंड, यानी उसकी महत्वाकांक्षा और उसके पति की महत्वाकांक्षा में अंतर क्या है, इज दैट शी इज नॉट एम्बिशियस फॉर हर सेल्फ, कि वो अपने खातिर एम्बिशियस नहीं है, बट फॉर हर हस्बैंड, बल्कि अपने पति की खातिर है। शी वॉन्ट्स हिम टू वियर द क्राउन ऑफ स्कॉटलैंड एंड रूल सिक्योर।
वो चाहती है कि उसका पति स्कॉटलैंड का मुकुट पहने और सुरक्षित राज करे। मिसेस जेमसन सेज ऑफर, ये एक क्रिटिक है मिसेस जेमसन, और उनका कहना है इट इज पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेबल, तो ये खास तौर पर देखने लायक बात है, दैट इन लेडी मैकबेथ कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग नर्व एम्बिशन, कि लेडी मैकबेथ का जो कंसंट्रेटेड, आप कह सकते हैं फोकस्ड, स्ट्रॉन्ग नर्व यानी एकदम मजबूत एम्बिशन है, द रूलिंग पैशन ऑफ हर माइंड, जो एक मात्र भावना उसके दिमाग पर राज करती है, देयर इज येट अ टच ऑफ वुमनहुड। तो ये सब कुछ होने के बावजूद उसके अंदर एम्बिशन है और वो स्ट्रॉन्ग नर्व्ड है, दिमाग उसका मजबूत है, हालांकि बाद में बहुत कमजोर साबित होता है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद उसके अंदर वुमनहुड है, यानी औरत जात की जो एक नेचर होती है, स्त्री प्रकृति उसके अंदर है। शी इज एम्बिशियस लेस फॉर हर सेल्फ देन फॉर हर हस्बैंड, क्योंकि औरतों की दुनिया अपने पति तक सीमित होती है, पति के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो अपनी खातिर एम्बिशियस नहीं है बल्कि अपने पति की खातिर एम्बिशियस है। द ट्रुथ ऑफ हर सेल्फलेस एम्बिशन, उसके सेल्फलेस माने निस्वार्थ, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, तो जो उसकी निस्वार्थ महत्वाकांक्षा है उसका सच में बी इलस्ट्रेटेड माने दिखाया जा सकता है फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट इन हर फेमस सोलिलोकी, कि अपनी प्रसिद्ध सोलिलोकी में, सोलिलोकी वो कथन होता है जो अकेले में व्यक्ति बोलता है, आफ्टर रीडिंग हर हस्बैंड्स लेटर, अपने पति का पत्र पढ़ने के बाद, शी डज नॉट इवन वंस रेफर टू हर सेल्फ, वो एक बार भी अपने बारे में नहीं बोलती। शी लव्स हर हस्बैंड आर्डेंटली, वो अपने पति को बहुत गहराई से प्यार करती है, एंड दिस अफेक्शन, और ये प्रेम एड्स स्ट्रेंथ, ताकत देता है, टू हर विल, उसकी इच्छा शक्ति को, एंड एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा को। शी इज सो डिवोटेड टू हर हस्बैंड, वो अपने पति के प्रति इतनी समर्पित है, दैट शी गोज टू द एक्सटेंट ऑफ रिनाउंसिंग हर वुमनहुड, कि वो अपने स्त्रीत्व को त्यागने के लिए भी तैयार है, एंड अनसेक्सिंग हर सेल्फ, और अपने आप अपना सेक्स चेंज करने को तैयार है, मतलब वो स्त्री से पुरुष बनने को तैयार है, सो दैट, ताकि आई मे पोर, मैं उड़ेल सकूं, ये उसी का कोटेशन है, वो वही बोलती है इन शब्दों को जब वो खत पढ़ती है मैकबेथ का। पूरा ड्रामा अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो आपको याद होगा ये सीन। वो कहती है कि आई मे पोर माई स्पिरिट्स इन दाइन ईयर, यानी जो आत्माएं हैं वो आए और यहाँ मुझे स्त्री से पुरुष बना दें, यानी मेरा जेंडर चेंज कर दें, ताकि मैं अपनी स्पिरिट्स, अपनी जो ताकत है, जो भावनाएं हैं, तुम्हारे कान में उड़ेल सकूं, एंड चेस्टाइज विद द वेलर ऑफ माई टंग, और तुमको चेस्टाइज कर सकूं मतलब मजबूत कर सकूं, विद द वेलर माने हिम्मत, ताकत, ऑफ माई टंग, अपनी जीभ की, यानी अपनी जुबान की, अपने शब्दों की, अपनी लैंग्वेज की, भाषा की ताकत से तुम्हें मजबूत बना सकूं। ऑल दैट इम्पीड्स, और वो सब चीजें हटा सकूं, दैट इम्पीड माने रास्ता रोकना, तुमको रोकती हैं, दी माने तुमको, फ्रॉम द गोल्डन राउंड, यानी ये जो गोल्डन राउंड मिला है, तुम्हें गोल्डन चांस मिला है, सुनहरी मौका मिला है, विच फेट एंड मेटाफिजिकल एड, विच जो कि फेट माने भाग्य नसीब, एंड मेटाफिजिकल यानी पारलौ की चीजें हैं, एड माने शक्तियां, डथ सीम ऐसा लगता है, टू हैव दी यानी चाहती हैं कि तुम, क्राउन्ड विदल यानी तुम्हारे सिर पर मुकुट सजे, ये बहुत अभौतिक शक्तियां, फिजिकल माने भौतिक होती हैं और मेटाफिजिकल अभौतिक होती हैं, यानी सुपरनेचुरल ताकतें ये चाहती हैं कि तुम्हारे सर पर मुकुट सजे। तो तुम्हारे सर पर मुकुट सजने में जो बाधाएं हैं उनको मैं दूर करना चाहती हूँ। शी स्ट्रेन्स हरसेल्फ सो मच इन दिस बिजनेस, वो इतना ज्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेती है इस काम में, दैट हर फेमिनिन नर्व्स ब्रेक डाउन, कि उसकी जो औरतों वाली नर्व्स हैं, यानी उसकी जो शिराएं हैं, उसके जो नर्वस सिस्टम, नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। शी सफर्स द टॉर्चर्स ऑफ हेल, तो वो नरक के कष्ट झेलती है, इवन वाइल शी लिव्स, यानी अपने जिंदा रहते ही, लोग तो मरने के बाद नरक में जाते हैं, वो जीते जी नरक का सामना करती है, और किसके खातिर? अपने हस्बैंड की खातिर। फिर है नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रेंथ ऑफ विल, उसकी इच्छा शक्ति। लेडी मैकबेथ एक्सेल्स इवन हर हस्बैंड इन हर स्ट्रेंथ ऑफ विल, डिटर्मिनेशन एंड रिसोर्सफुलनेस,
तो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ विल इच्छा शक्ति होती है, डिटर्मिनेशन दृढ़ता होती है किसी बात पर टिके रहना, और रिसोर्सफुलनेस होती है किसी समस्या का हल निकाल लेना, उसके लिए सोर्सेज निकाल लेना, संसाधन निकाल लेना, कोई लक्ष्य हासिल करना है, टारगेट हासिल करना है, उसके लिए संसाधन एकत्रित कर लेना, तो वो रिसोर्सफुलनेस कहलाता है। तो लेडी मैकबेथ एक्सेल करती है, यानी अपने हस्बैंड से आगे है इन सब चीजों में। वंस द डिसीजन टू मर्डर किंग डंकन इज टेकन, एक बार जब राजा डंकन की हत्या का निर्णय ले लिया जाता है, शी नोज नो वेवरिंग, तो फिर वो बिल्कुल, वेवर माने हिलना कि भाई करें या नहीं करें, तो वो वेवरिंग वो नहीं, उसके पास नहीं है, वो नहीं जानती हिलना, बिल्कुल डगमगाना, और रिट्रीटिंग बैक या फिर वापस मुड़ना। No sense of morality, gratitude or compassion can deter her from striving to achieve her goal. No sense माने होते हैं फीलिंग, morality नैतिकता की, gratitude कृतज्ञता की, और compassion माने दया की। तो नैतिकता, कृतज्ञता, दया, ऐसी कोई भी भावना उसको डिटर नहीं कर सकती। डिटर माने अलग करना, दूर करना। फ्रॉम स्ट्राइविंग माने कोशिश करने से, टू अचीव हर गोल, अपने लक्ष्य को हासिल करने से कोई चीज उसको नहीं रोक सकती। एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनती। शी वुड नेवर बिड द अर्थ नॉट टू हियर हर स्टेप्स और द स्टार्स टू हाइड देयर लाइट। शी वुड नेवर बिड, वो कभी नहीं कहेगी, द अर्थ, धरती से, नॉट टू हियर हर स्टेप्स, कि वो उसके कदमों की आहट ना सुने। तो ये बात कौन कहता है? मैकबेथ कहता है कि धरती मेरे कदमों की आहट मत सुनो, एंड द स्टार्स, और वो तारों से कभी नहीं कहेगी कि टू हाइड देयर लाइट, अपनी रोशनी छिपा लो। ये दोनों बातें कौन कहता है? मैकबेथ कहता है, तारों अपनी रोशनी छिपा लो, धरती मेरे कदमों की आहट मत सुनो। This force of will makes her bold, courageous, irresistible, passionate and cruel. ये जो ताकत है उसके अंदर, इच्छा शक्ति की जो ताकत है, ये उसको बनाती है बोल्ड माने बहादुर बनाती है, करेजियस माने हिम्मत वाली बनाती है, इररेजिस्टिबल कोई चीज होती है जिसके प्रभाव से आप नहीं बच सकते, पैशनलेस, पैशन होती है भावनाएं, पैशनलेस मीन्स भावना शून्य, भावनाहीन, एंड क्रूअल और निर्दयी। शी इन्वोक्स द स्पिरिट्स, वो आह्वान करती है, इन्वोक माने बुलाना, आह्वान करना, द स्पिरिट्स माने आत्माओं को बुलाती है, दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स, यानी जो मॉर्टल थॉट्स होते हैं या तो खतरनाक ख्यालात होते हैं या फिर इंसानी ख्यालात होते हैं। तो जो आत्माएं इंसानों के ख्यालात या जो खतरनाक थॉट्स हैं, विचार हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनसे कहती है कि आओ अनसेक्स मी हियर, यानी यहाँ मुझे जेंडर मेरा ख़त्म कर दो, यानी जो स्त्री वाला जेंडर है, जो औरतों का जेंडर होता है, उसमें दया, कोमलता, सारी जो सॉफ्ट क्वालिटीज़ होती हैं, माइल्ड क्वालिटीज़ होती हैं, वो उसमें शामिल होती हैं। तो वो कहते हैं कि वो सारी क्वालिटीज़ निकाल दो मेरे अंदर से, एंड फिल मी, और मुझको भर दो, फ्रॉम द क्राउन, यानी सिर से लेकर, टू द टो टॉप, यानी मेरे अंगूठे तक, सिर से लेकर पांव तक, फुल ऑफ डायरेस्ट क्रूअल्टी, यानी भयानक दुष्टता से मुझे भर डालो, वो कहती है आत्माओं से। शी इन्वोक्स, वो आह्वान करती है द स्पिरिट्स, आत्माओं का, टू मेक हर ब्लड थिक, कि मेरे खून को थिक कर दो, यानी गाढ़ा कर दो, एंड टू स्टॉप अप ऑल एक्सेस एंड पैसेज, यानी एक्सेस और पैसेज मतलब आवाजाही रोक दे। खून दिल में जाता है, दिल से बाहर आता है, और दिल में सारी भावनाएं रहती हैं, फीलिंग्स रहती हैं, तो ये सारी आवाजाही खून की रुक जाए, खून गाढ़ा हो जाए, बहना उसका रुक जाए, और आवागमन उसका रुक जाए। टू पिटी एंड रिमोर्स, पिटी दया होती है, रिमोर्स थोड़ी अफसोस की फीलिंग होती है, तो उसे अफसोस ना हो, सो दैट नो पावर्स में, ताकि कोई भी ताकत ना कर सके, क्या? शेक माई फेल पर्पस, शेक माने हिला ना सके मेरा जो फेल पर्पस है, यानी ये जो मेरा उद्देश्य है डंकन को मारने का, वो उससे मुझे कोई हिला ना सके। नो कीप पेस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, और इसके हासिल होने में, द इफेक्ट ने जो प्लान है उसको कामयाब होने से कोई ना रोक सके, कोई ताकत ना रोक सके, ऐसा कर दो। When मैकबेथ प्रोनाउंसेस, अब एक बार मैकबेथ तो
घबरा ही जाता है बिल्कुल इस ख्याल से कि डंकन को मारना पड़ेगा। तो वो कहता है वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस, अब हम इस दिशा में कुछ नहीं करेंगे और आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे इस मामले में। तो वो क्या करती है, शी स्कोल्ड्स हिम, वो उसको फटकारती है, रिप्रूव्स हिम, वो भी मतलब डांटती है, स्कोल्ड और रिप्रूव ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है, फटकारती है, डांटती है, एंड ब्रिंग्स हिम बैक, और उसको वापस लेकर आती है टू हिज ओरिजिनल डिसीजन, जो उसका पहला डिसीजन था यानी डंकन को मारने का। विदाउट हर, उसके बिना, द मर्डर ऑफ द किंग, राजा की हत्या, वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, असंभव होती। नेक्स्ट हेडिंग है टैक्टफुल। लेडी मैकबेथ इज हाईली रिसोर्सफुल। लेडी मैकबेथ बहुत, रिसोर्सफुल का मीनिंग मैंने पहले ही आपको बताया था, जो समस्याओं का समाधान निकालने में होशियार हो, तो वैसी है एट द सेम टाइम, साथ ही साथ। शी इज टैक्टफुल एंड डज नॉट लूज हर मेंटल इक्विलिब्रियम। वो चालाक है और अपना मानसिक संतुलन नहीं खोती, इवन इन द मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशंस, यानी सबसे ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशंस में भी, स्थितियों में भी। शी एडवाइजेज हर हस्बैंड टू लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर एंड बी द सर्पेंट अंडर इट। वो अपने पति को सलाह देती है कि फूल की तरह दिखो, लेकिन फूल के अंदर छिपे हुए सांप की तरह बनो। शी इज़ अ वुमन ऑफ वेरी प्रैक्टिकल विजडम। वो बहुत व्यावहारिक होशियारी वाली औरत है। टू बिजाइल द टाइम, लुक लाइक द टाइम, यानी समय को धोखा देने के लिए समय के जैसे दिखो। शी मेक्स आउट अ वेरी clever plan to transfer their guilt of murder to the sleeping grooms. वो बड़ा चालाकी से भरा हुआ योजना बनाती है कि अपना अपराध उन जो सो रहे हैं द्वारपाल, उनके सिर पर डाल दो। I will gild, मैं रंग दूंगी, विद ब्लड, खून से, द फेसेस, चेहरे, ऑफ द ग्रूम्स विदल, यानी जो भीतर द्वारपाल सोए होंगे उनके चेहरे रंग दूंगी। फॉर इट मस्ट सीम देयर गिल्ट, क्योंकि ये अपराध उनका दिखना चाहिए। व्हेन मैकबेथ ड्रेड्स हिज फिल्थी हैंड्स, जब मैकबेथ डरता है अपने खून से सने हुए हाथ धोकर, जब डंकन का मर्डर करता है तो उसके खून से हाथ सन जाते हैं और मैकबेथ डरने लगता है उस खून को देखकर। तो शी सेज, वो कहती है, A little water clears us of this guilt. देखो, आओ जल्दी पानी से हाथ धो, थोड़े से पानी ने हमारा अपराध साफ कर दिया। How easy is it then? इतना आसान है, यानी किसी का मर्डर करना कितना आसान है। मर्डर करो और पानी से हाथ धो लो, किसको पता चला। Some critics even believe that her fainting at the time of the discovery of the king's murder was merely an affectation. कुछ लोग ये बात पर भी विश्वास करते हैं कि जब राजा का मर्डर पता चला, लोगों ने देखा कि राजा की हत्या हो गई है, तो लेडी मैकबेथ उस वक्त बेहोश होती है, तो उसकी ये बेहोशी बनावटी थी। She fainted in order to draw the attention of the lords and ladies from her husband to herself. वो इसलिए बेहोश हुई जानबूझकर कि लोगों का ध्यान मैकबेथ की तरफ ना जाए बल्कि उसकी तरफ जाए। She was afraid, उसको डर था, that her husband, कि उसका पति might divulge the guilt out of his excessive fear, weakness and pricking conscience, कि उसका पति डर से भरा हुआ है, वीकनेस से, कमजोरी से भरा हुआ है, और प्रिकिंग कॉन्शियस है, उसका ज़मीर उसको कचोटता है। इन सब की वजह से वो अपना अपराध जाहिर कर देगा, लोग पहचान जाएंगे कि मैकबेथ ने मर्डर किया है, तो इसीलिए उसने बेहोश होने का नाटक किया। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हर फेमिनिन नेचर। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसकी जो प्रकृति है वो फेमिनिन ही है, वो एक औरत ही है, चाहे कितनी भी दुष्ट सही। Yet she is essentially a woman, लेकिन फिर भी वो अंततः एक औरत है। Possessing the essential feminine nature, जिसके अंदर औरतों वाली, स्त्रियों वाली प्रकृति है, स्वभाव है उसका। She cannot wholly discard her feminine weakness, वो अपनी औरतों वाली कमजोरी को पूरी तरीके से नहीं हटा सकी। In spite of her devilish will, या अपनी शैतानी इच्छा शक्ति के बावजूद, and unwavering determination, और अपनी कभी न हिलने वाली दृढ़ता के बावजूद। हर लव फॉर हर हस्बैंड, उसके पति के प्रति उसका प्रेम, लीड्स हर टू स्ट्रेन हरसेल्फ टू मच अगेंस्ट द फेमिनिन नेचर, तो उसका जो प्यार है अपने पति के प्रति वो उसको मजबूर कर देता है कि वो अपनी फेमिनिन नेचर के खिलाफ चली जाती है बहुत ज़्यादा। इन स्पाइट ऑफ हर इन्वोकेशन टू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन ह्यूमन थॉट्स शी फेंट्स,
यानी इतनी आत्माओं का आह्वान कर दिए है कि वो सब आकर उसकी मदद करें और उसको उसका जेंडर चेंज कर दें, बावजूद इसके वो बेहोश हो जाती है। हर फेमिनिन नेचर फुली पजेसेस हर इन द स्लीप वॉकिंग सीन, और स्लीप वॉकिंग सीन में पूरी तरीके से वो एक औरत है, दिख रही है कि उसकी प्रकृति एक औरतों वाली है। एवरी सीन ऑफ द मर्डर, हत्या का प्रत्येक दृश्य हैज गॉन डीप इनटू हर माइंड, उसके दिमाग में गहरा जाकर बैठ गया है, एंड हार्ट, और उसके दिल में भी। शी रिकॉल्स द इवेंट, वो याद करती है उस घटना को, एंड शडर्स, और कांपती है, एट इट्स वेरी थॉट, उसको सोच सोच कर कांपती है। Yet who would have thought, किसने सोचा था, द ओल्ड मैन, कि वो बूढ़ा आदमी, टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, कि उसके अंदर इतना खून होगा। शी सॉब्स लाइक अ टेंडर मेडन, एक नाजुक कन्या की तरह वो सुबकती है, एंड सेज, और कहती है, द थीन ऑफ 5 हैड अ वाइफ, वेयर इज शी नाउ। तो थीन ऑफ 5 मैकडफ था, उसकी पत्नी और बच्चे को मार डाला था मर्डरर्स ने, जो कि मैकबेथ ने भेजे थे। तो वो सारे सीन्स वो याद करती है कि कहाँ गई उसकी पत्नी। शी बीन कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ फेमिनिन नेचर, अगर उसके अंदर औरतों वाली प्रकृति बिल्कुल नहीं होती, शी वुड नेवर हैव स्पोकन इन सच अ टोन, तो इस अंदाज में वो कभी नहीं बोलती। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हर मॉरल सेंस, उसकी नैतिकता। इवन हर कॉन्शियस अंतरात्मा होती है, ज़मीर होता है, दो मच बैंक्विश्ड एंड लॉन्ग सप्रेस्ड, यानी उसको बहुत दबाया जाता है ज़मीर को, इज़ नॉट क्वाइट किल्ड इन हर, उसके अंदर पूरी तरीके से मरता नहीं है, बहुत उसको जीतने की कोशिश करती है, बहुत उसको दबाती है, लेकिन मरा हुआ नहीं है। और ये वैंक्विश मुझे गलत लग रहा है, वैंक्विश होना चाहिए ना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये VAN होना चाहिए, VAN की। वैंक्विश का मतलब जीतना होता है, वैंक्विश तो कुछ होता ही नहीं। हर कॉन्शियंस डज पिक हर फॉर हर क्राइम्स, उसका ज़मीर उसको कचोटता है उसके अपराधों के लिए। शी इवन रिपेंट्स हर फॉली आफ्टर द डीड हैज़ बीन डन, जब काम कर दिया गया है, यानी हत्या कर दी गई है, तब वो अपने बेवकूफ़ी के लिए अफसोस करती है। शी बिकम्स द क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड की रानी बन जाती है। येट कैन एंजॉय नेदर हैप्पीनेस नॉर पीस इन लाइफ, फिर भी ना तो वो खुशी का आनंद ले पाती है, ना शांति का आनंद ले पाती है अपनी ज़िंदगी में। उसकी ज़िंदगी से खुशी और शांति बिल्कुल गायब हो जाते हैं। नॉट सैड, नॉट माने नथिंग, अब कुछ नहीं हासिल हुआ, ऑल स्पेंट, सब कुछ चला गया। वेयर आर डिज़ायर इज गॉट विदाउट कंटेंट, जहाँ हमारी डिज़ायर पूरी होती है विदाउट कंटेंट, बिना संतुष्टि के, यानी जो हमने हासिल करना चाहा वो हासिल तो हो गया, लेकिन कंटेंटमेंट नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो सेफर टू बी दैट विच वी डेस्ट्रॉय, यानी वो होना ज़्यादा सही है जिनको हमने डेस्ट्रॉय कर दिया, यानी राजा डंकन को हमने मार दिया, या फिर अपनी जो पोजीशन थी उसको डेस्ट्रॉय कर दिया, तो वो होना ज़्यादा सेफ था। देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय, बजाय इसके कि डिस्ट्रक्शन के द्वारा हमने इतना बड़ा विनाश किया, राजा डंकन को मार दिया, तो वो विनाश करने के बाद ड्वेल माने रहे हम इन डाउटफुल जॉय, यानी शंका से भरे जॉय में, आनंद में, क्योंकि अब उसको लगता है कि ये सब कुछ तो हासिल कर लिया, सबको शक भी हो रहा है कि इन्होंने ही मारा है, और फिर जो आगे राजा बनेंगे वो डंकन के बच्चे राजा बनेंगे, इनके बच्चे राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी हुई है। तो जो जॉय है वो डाउटफुल है इनका, उसमें कोई आनंद है ही नहीं। फिर नेक्स्ट हेडिंग, नॉट अ ह्यूमन मॉन्स्टर, तो हालांकि उसको फोर्थ विच कहा गया है, लेकिन वो एक ह्यूमन मॉन्स्टर नहीं है, वो शैतान नहीं है, राक्षसी नहीं है। जर्विनस एक क्रिटिक है, सेज, वो कहते हैं, हर अननेचुरली स्ट्रेन्ड कॉन्शियस एंड पावर ऑफ डिसिम्युलेशन, डिसिम्युलेशन बनावट होती है, चेहरे पर हाव भाव दूसरे दिखाना, मन के अंदर कुछ और होना, वो डिसिम्युलेशन कहलाता है। तो उसका जो स्ट्रेन्ड कॉन्शियस है, यानी उसका जो दबा हुआ और खिंचा हुआ ज़मीर है, और उसका जो दिखावट है, अवेंज देमसेल्व्स ड्यूरिंग स्लीप, वो नींद के दौरान अपना बदला लेते हैं, यानी वो सामने आते हैं। एंड द सोमनाम्बुलिस्ट, और सोमनाम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है, तो लेडी मैकबेथ सोमनाम्बुलिस्ट है।
सेल्फ बिटरिंग यानी अपना राज खुद खोल देती है। acts as it were all the secret guilty scenes over again, और वो एक्टिंग करके बताती है, सारी चीज़ें दिखाती है, जितने भी गिल्टी यानी उनके अपराध से भरे हुए दृश्य थे उनको वापस दोहराती है बार बार। वंस शी थॉट, एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब वो सोचती थी, शी कुड विद अ लिटिल वाटर, कि वो एक थोड़े से पानी से क्लियर अवे द विटनेस ऑफ दैट डीड, उस कार्य की यानी हत्या की गवाही को साफ कर सकती थी। बट नाउ, लेकिन अब, इन द टॉर्चर ऑफ हर हार्डेंड हार्ट, यानी उसका कठोर हृदय उसको इतना टॉर्चर कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। शी कंप्लेन्स, कि वो शिकायत कर रही है, विद ग्रोन्स, आहें भरते हुए, एंड एंग्विश, और परेशान होते हुए, दैट कि द स्मेल एंड स्टेन ऑफ ब्लड, के बदबू और दाग खून के, डंकन के खून के, विल नेवर वॉश अवे, कभी नहीं धुलेंगे। हर हार्ट इज सोरली चार्ज्ड, उसका दिल बहुत भरा हुआ है। एंड शी हीव्स आउट, और वो आहें भरती हुए कहती है, हियर्स द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, अभी तक यहाँ खून की बदबू आ रही है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, अरब का सारा इत्र भी इन हाथों में लगा दो तो ये जो छोटा सा हाथ है इसमें से खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि इसमें खून की बदबू आ रही है। देयरफॉर, अब ये कंक्लूजन है, इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं, लेडी मैकबेथ इज नॉट क्वाइट इनह्यूमन, कि लेडी मैकबेथ पूरी तरीके से अमानवीय नहीं है, यानी उसमें इंसान जीता है, वो पूरी तरीके से शैतान नहीं है, राक्षसी नहीं है। इट इज अ मिस्टेक, ये गलती होगी, टू कॉल हर, उसको कहना, द फोर्थ विच इन मैकबेथ, मैकबेथ में चौथी चुड़ैल उसको कहना गलती होगी। शी इज नॉट इनह्यूमन बाय नेचर, अपने स्वभाव से वो राक्षसी नहीं है, अमानवीय नहीं है। शी डेलिबरेटली ट्राइज, वो जानबूझकर कोशिश करती है, टू काउंटर एक्ट ऑल फीलिंग्स, यानी अपनी सारी इच्छाओं, सारी भावनाओं को दबाने की, उनका सामना करने की, ऑफ पिटी एंड रिमोर्स, यानी जो दया की भावनाएं हैं, अफसोस की भावनाएं हैं। इन अ स्टेट ऑफ एबनॉर्मल एक्साइटेबिलिटी, यानी बहुत ज़्यादा जब वो उत्तेजित होती है, उत्तेजना से भरी होती है, उत्साह से भरी होती है, ज़ील है उसके अंदर, एंथुसियाज्म है लेकर अपने पति के पोस्ट को लेकर, तो इस वजह से वो अपनी सारी भावनाओं को दबा देती है, लेकिन वो भावनाएं उसके अंदर हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल हर विशियस डीड्स, अपने सारे बुरे कामों के बावजूद, वी पिटी हर एंड मोर्न हर अनटाइमली डेथ, हम लोगों को उस पर दया आती है और उसकी अकाल मृत्यु पर हम लोग दुखी होते हैं, रोते हैं, पीड़ित होते हैं। मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हालांकि लेडी मैकबेथ ज़्यादा मजबूत दिखती है मैकबेथ के कंपैरिजन में, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। चलिए मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच भी देख लेते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन, विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ इज अ वेल नोन ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ एक जानी मानी त्रासदी है। मैकबेथ एज द टाइटल सजेस्ट इज द प्लेयर्स प्रोटैगोनिस्ट, जैसा कि शीर्षक बताता ही है, मैकबेथ इस नाटक का मुख्य पात्र है। He is the principal character who, despite his virtues, power and courage, is brought to ruin and downfall by external circumstances. तो मैकबेथ इज द प्रिंसिपल कैरेक्टर, मुख्य पात्र है, हु, जो कि डेस्पाइट माने बावजूद, हिज वर्च्यूज, अपने गुणों के बावजूद, पावर, ताकत के बावजूद, एंड करेज, और अपनी हिम्मत, साहस के बावजूद, इज ब्रॉट टू रुइन, उसका सर्वनाश हो जाता है, एंड डाउनफॉल, और वो अपदस्थ हो जाता है, अपनी जगह से गिर जाता है, बाय एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, बाहरी परिस्थितियों के द्वारा। हालांकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, वो अपनी अंदर की परिस्थितियां, जो उसकी खुद की महत्वाकांक्षा है, उसकी वजह से भी गिरता है। ही इज कॉट इन द विचेस वेब, वो चुड़ैलों के जाल में फंस जाता है, बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर फ्लॉज, अपने चरित्र की कमियों की वजह से। हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी। मैकबेथ इज द हीरो ऑफ दिस प्ले, मैकबेथ इस नाटक का हीरो है। ही इज फुल ऑफ बोल्डनेस एंड फोर्टिट्यूड, तो वो बहादुरी से और हिम्मत से भरा हुआ है। ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र में, हिज वेपन स्पिट्स फायर, उसके हथियारों से आग निकलती है।
द कैप्टन टेल्स किंग डंकन अबाउट हिज ब्रेवरी इन द फॉलोइंग वे। कैप्टन राजा डंकन को बताता है उसकी बहादुरी के बारे में इस प्रकार, ब्रेव मैकबेथ डिस्डेनिंग फॉर्च्यून विद हिज ब्रांडिश्ड स्टील विच स्मोक्ड विद ब्लडी एग्जीक्यूशन लाइक वेलर्स मिनियन कार्व्ड आउट हिज पैसेज। तो मैंने आपको पूरा मैकबेथ पढ़ाया ही हुआ है, वहाँ इनको एक्सप्लेन किया था लाइंस को। ब्रेव मैकबेथ यानी बहादुर मैकबेथ, डिस्डेनिंग फॉर्च्यून जो कि भाग्य के का मजाक बनाता है, यानी भाग्य से लड़ने की हिम्मत रखता है, विद हिज ब्रांडिश्ड स्टील अपनी चमकती हुई तलवार के साथ, विच स्मोक्ड विद ब्लडी एग्जीक्यूशन, विच स्मोक जिसमें से धुआं निकलता था और खूनी एग्जीक्यूशन यानी लोगों के गले काट रही थी, खून बहा रही थी, लाइक वेलर्स मिनियन यानी वो तो हिम्मत का एक आशिक लग रहा था, कार्व्ड आउट हिज पैसेज वो अपना रास्ता बना रहा था। तो युद्ध के बाद इस तरीके से उसकी तारीफ की गई है, हर कोई उसकी बहादुरी का कायल था, किस तरीके से उसने युद्ध लड़ा। फिर देखिए अ मैन ऑफ ओवर एम्बिशन, ये उसका ड्रॉबैक है। वो आर्मी जनरल पहले से ही है, राजा का प्रिय है, लेकिन उसके अंदर ओवर एम्बिशन है, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा है। मैकबेथ इज अ मैन विद एक्सेसिव एम्बिशन। जब आपसे थीम्स पूछी जाएंगी तो आपको ये बताना है कि जो मेन थीम है इस ड्रामा की वो ओवर एम्बिशन ही है। थीम पर अलग से क्वेश्चन आता है। He wishes to be crowned king of Scotland. उसकी इच्छा है कि वो स्कॉटलैंड का राजा बने। He commits crime after crime as a result of his ambition. अपनी महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप वो एक के बाद एक अपराध करता जाता है। It is said, ये कहा जाता है, so strong is the passion that no inward misery could persuade him to relinquish the fruits of crime or to advance from remorse to repentance. मतलब कि सो स्ट्रॉन्ग इतना ताकतवर इज द पैशन, उसकी ये भावना है, दैट के नो इनवर्ड मिजरी कोई भी आंतरिक कष्ट परेशानी कुड परसुएड हिम उसको नहीं मना पाती, टू रेलिंक्विश छोड़ने के लिए, द फ्रूट्स ऑफ क्राइम अपराध के फलों को, यानी अपराध को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होता, और टू एडवांस फ्रॉम रिमोर्स टू रिपेंटेंस। रिमोर्स माने भी पछताना होता है, रिपेंटेंस मीन्स भी पश्चाताप करना होता है, यानी इतना कष्ट उठाता है फिर भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अपराध का रास्ता छोड़कर पश्चाताप करे। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हिज सुपरस्टिशियस नेचर, उसकी अंधविश्वासी प्रकृति। मैकबेथ इज नेचुरली सुपरस्टिशियस, मैकबेथ की प्रकृति अंधविश्वास से भरी हुई है। ही इमीडिएटली बिगिंस टू बिलीव द विचेस प्रोफेसीज एज ट्रू, चुड़ैलों की भविष्यवाणी को वो तुरंत ही सच मान लेता है। ही बिलीव्स व्हाट दे से एंड फॉलोज देयर एडवाइस, वो विश्वास करता है उन बातों पर जो वो बोलती हैं और उनकी सलाह का अनुकरण करता है, उनकी सलाह पर चलता है। दिस इज अ फ्लॉ इन हिज पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में ये कमी है। फाइनली ही रिकॉग्नाइजेस हिज एरर इन बिलीविंग देयर वर्ड्स, अंत में उसको महसूस होता है कि उसने इनके शब्दों पर विश्वास करके गलती की है। ही रिपेंट्स बाय सेइंग, वो ये कहकर पश्चाताप करता है, पछताता है। एंड बी दीज जगलिंग फिएंट्स नो मोर बिलीव्ड, यानी ये जगलिंग फिएंट्स बाजीगरी करने वाले ये जो प्रेत हैं या ये जो चुड़ैलें हैं, नो मोर बिलीव्ड, अब कोई इन पर विश्वास ना करे। दैट पाल्टर विद अस, जो हमारा मजाक बनाते हैं, हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं, इन अ डबल सेंस, यानी दोहरे अर्थ के साथ, कहते कुछ है उसका मतलब कुछ और होता है। दैट कीप द वर्ड ऑफ प्रॉमिस टू आवर ईयर, जो हमारे कानों में वादों से भरे हुए अल्फाज डालते हैं, एंड ब्रेक इनटू आवर होप, और फिर हमारी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग अ ट्रेजिक हीरो, मैकबेथ इज अ ट्रेजिक हीरो, तो ट्रेजिक हीरो तो वो है ही इज अ ब्रेव मैन बट ही इज टॉर्न बिटवीन टू वर्ल्ड्स, लेकिन वो दो संसारों में फटा हुआ है, मतलब बटा हुआ है। ही इज टॉर्न बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेंशंस, अपने आंतरिक और बाहरी परेशानियों से वो घिरा हुआ है, बटा हुआ है उनमें। सिंस ही डज नॉट वांट टू किल डंकन, क्योंकि वो डंकन को नहीं मारना चाहता। हिज वाइफ लेडी मैकबेथ प्रोवोक्स हिम, उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ उसको प्रोवोक करती है, भड़काती है। येट डू आई फियर दाई नेचर,
और वो क्या कहते हुए भड़काती है कि मुझे डर है तुम्हारी प्रकृति से, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारी आदतों से। इट इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी तुम इतनी दया से भरे हुए हो टू कैच द नियरेस्ट वे, कि तुम नियरेस्ट वे नहीं पकड़ोगे, मतलब शॉर्टकट्स में नहीं जाओगे। राजा को मारकर राजा बनना ये एक नियरेस्ट वे है, यानी शॉर्टकट है, तुम ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं करोगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज वर्च्यूज, अपने सारे गुणों के बावजूद ही सफर्स फ्रॉम एन इंस्टिंक्टिव वीकनेस, उसके अंदर एक पैदाइशी कमी है। ही गेट्स सक्सेस बियॉन्ड मेजर येट ही हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी। उसको बियॉन्ड मेजर जिसको मापा नहीं जा सकता, तो उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, लेकिन अपनी ट्रेजेडी के लिए, अपनी त्रासदी के लिए वो खुद जिम्मेदार है। हिज वीकनेस, उसकी कमी, मैकबेथ इज एफ्लिक्टेड बाय अ लैक ऑफ विल पावर। मैकबेथ के अंदर एक इच्छा शक्ति की कमी है। ही एक्सप्रेसेस हिज एंग्जाइटी ओवर असैसिनेटिंग द मोनार्क बाय स्टेटिंग, तो राजा को असैसिनेट करने के, मतलब उसकी हत्या करने के बारे में वो अपनी चिंता जाहिर करता है। बट इफ वी फेल, अगर हम असफल हुए तो हिज वाइफ लेडी मैकबेथ रीअश्योर्स हिम एंड गिव्स हिम करेज, उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ उसको विश्वास दिलाती है, आश्वस्त करती है और उसको हिम्मत देती है। ही बिकम्स क्रूअल एंड मर्सीलेस, बाद में वो निर्दयी हो जाता है, दयाहीन हो जाता है। फॉलोइंग दैट मैकबेथ स्लॉटर्ड बैंको, लेडी मैकडफ एंड हर सन विदाउट हेजिटेशन। उसके बाद ये होता है कि मैकबेथ बैंको को मरवाता है, लेडी मैकडफ को मरवाता है, उसके बेटे को मरवाता है बिना किसी हिचकिचाहट के। फिर कंक्लूजन है, एज वी हैव सीन, जैसा हमने देखा, मैकबेथ्स कैरेक्टर इज अ मिक्सचर ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस। मैकबेथ का जो चरित्र है गुणों का अवगुणों का एक मिश्रण है, एज वेल एज वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, और कमियों का, कमजोरी का और ताकत का भी मिश्रण है। हिज कैरेक्टर इज मेंट टू बी अ सैड हीरो, उसका जो चरित्र है वो एक सैड हीरो यानी ट्रेजिक हीरो का है। ही नीड्स टू बियर द रेपरकशंस ऑफ हिज एक्शंस, तो उसको मतलब अपने एक्शंस के, अपने क्रियाकलापों के परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि रेपरकशन का मतलब होता है आपने कोई चीज फेंकी, वो लौट के आपके पास आती है ना, तो वो रेपरकशन कहलाता है। ही फेल्स बिकॉज ऑफ हिज ओन कैरेक्टर फ्लॉज, तो वो अपने ही चरित्र के जो कमियां हैं उनकी वजह से असफल होता है। ही एम्बडीज बोथ द गुड एंड द टेरिबल, द हीरो एंड द विलन, तो उसके अंदर दोनों ही क्वालिटीज हैं, अच्छी और खराब। वो एक हीरो भी है, नायक भी है और एक खलनायक भी है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा कर आता है कि जो मैकबेथ है उसका हीरो एक विलेन है, एक खलनायक है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मैकबेथ अपनी ओवर एम्बिशन की वजह से असफल होता है, और उसके साथ जो त्रासदी होती है, जो ट्रेजेडी होती है, वो उसकी ओवर एम्बिशन की वजह से होती है। तो कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि कैरेक्टर स्केच लिखिए, कभी कभी तो डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी घुमा के पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैकबेथ के बारे में कुछ भी पूछा जा रहा है तो मतलब उसका कैरेक्टर पूछा जा रहा है। इसी तरीके से लेडी मैकबेथ के बारे में कुछ भी पूछा जा रहा है तो मतलब उसका कैरेक्टर पूछा जा रहा है। अगर कई बार ये लिख दिया जाता है लेडी मैकबेथ इज द फोर्थ विच, डिस्कस या कमेंट, इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब आपको वहां लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच ही लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। कई बार आपको आंसर मालूम होता है उस क्वेश्चन का, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर पूछा है तो आप परेशान हो जाते हैं कि हमें नहीं आता इसका जवाब, इसमें क्या लिखेंगे अब। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ड्रामा पढ़ा है तो आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ड्रामा जरूर पढ़िए एक बार। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो है यूज ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट इन मैकबेथ। तो इसको भी देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट प्लेराइट ऑफ द एलिजाबेथन एरा वॉज विलियम शेक्सपियर। तो ये तो कॉमन सेंटेंस है, आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना ही है। ही रोट फॉर एलिजाबेथन ऑडियंस, वो उसने एलिजाबेथन ऑडियंस के लिए लिखा है, ऑडियंसेस नहीं होता, ऑडियंस होता है, ये मिसप्रिंट है। दैट वर टोटली कन्विंस्ड ऑफ द सुपरनैचुरल, जो कि पूरी तरीके से कन्विंस थे, जिनको विश्वास था सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पर, यानी वो मानते थे कि भूत प्रेत होते हैं। Shakespeare's plays have supernatural elements as a result of this.
सुपरनैचुरल एलिमेंट शेक्सपियर के नाटकों में इसी वजह से है क्योंकि उस वक्त के लोग इसमें विश्वास करते थे, आज भी विश्वास करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आज भी बहुत लोग विश्वास करते हैं। तो मोल्टन कमेंट्स ऑन द रोल ऑफ सुपरनैचुरल, मोल्टन एक क्रिटिक हैं और वो इस सुपरनैचुरल एलिमेंट पर टिप्पणी करते हैं इन शेक्सपियरन प्लेस। सुपरनैचुरल एजेंसी हैज अ प्लेस इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, तो सुपरनैचुरल एजेंसी यानी सुपरनैचुरल जो कैरेक्टर्स हैं उनका एक स्थान है शेक्सपियर के नाटकों में। शेक्सपियर सुपरनैचुरल एजेंसीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस, तो शेक्सपियर के जो सुपरनैचुरल एजेंसी का मतलब वही कैरेक्टर होता है, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस हैं, यानी अंधेरे के जो कर्मचारी हैं, अंधेरे में काम करने वाले वो कैरेक्टर्स हैं। इन मैकबेथ शेक्सपियर ऑल्सो, ये ऑल्सो गलत जगह लगा हुआ है, सेंटेंस गलत है। इन मैकबेथ ऑल्सो, यहाँ आना चाहिए ऑल्सो। इन मैकबेथ ऑल्सो शेक्सपियर एम्प्लॉयज द सुपरनैचुरल, तो मैकबेथ में भी शेक्सपियर ने सुपरनैचुरल का प्रयोग किया है। He introduces the witches, ghosts, apparitions, hallucinations and other supernatural elements. तो उसने चुड़ैलों का प्रयोग किया है, भूतों का प्रयोग किया है, एपरिशन वो भी प्रेत होते हैं, हेल्यूसिनेशन वो होती है मतलब कोई चीज होती नहीं है और आपको दिखाई देती है, जैसे डैगर सीन है तो वो हेल्यूसिनेशन का एग्जाम्पल है। एंड अदर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, और बहुत सारे दूसरे पारलौकिक चीजें हैं। दैट इम्पैक्ट द एक्शंस, जो इम्पैक्ट माने जो प्रभावित करते हैं, द एक्शंस कार्यों को, एंड साइकी और मानसिकता को, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैकबेथ स्पूकी कंपोनेंट्स, तो अब हम बात करेंगे मैकबेथ में जो डरावनी चीजें हैं या जो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आती हैं द विचेस यानी चुड़ैलें। कहीं कहीं जादूगरनियां दे रखा है, विच इज का मतलब आप चुड़ैलें बोल सकते हैं या जादूगरनियां बोल सकते हैं, वो डेफाइंड नहीं है, यानी उनका जो आकृति है वो भी डेफाइंड नहीं है। जैसे अभी आप पढ़ेंगे, देखिए द प्लेस विचेस आर अननेम्ड, यानी प्ले की जो चुड़ैलें हैं वो अननेम्ड है, उनका कोई नाम नहीं है। एंड सेक्सलेस, उनका कोई जेंडर भी नहीं है, मतलब वो मेल है फीमेल है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि उनकी बनावट फीमेल जैसी है, लेकिन उनके दाढ़ी भी बताई गई है कि दाढ़ी भी है। Albeit they are referred to as the weird sisters, लेकिन उनको जो बोला जाता है weird sisters बोला जाता है, तो फिर वो फीमेल हो गई, अजीब बहनें। They are referred to as the first, second and third witches, तो ड्रामा में उनको पहली, दूसरी और तीसरी चुड़ैल ही कहा गया है रेस्पेक्टिवली, मतलब नाम नहीं है उनके। फिजिकली शारीरिक रूप से दे आर वियर्ड क्रीचर्स, वो बड़े अजीब से प्राणी हैं। दैट आर हॉरिफाइंग टू बिहोल्ड, जो देखने में भयानक हैं, डरावने हैं। ऑन फर्स्ट सीइंग देम, पहली बार उनको देखकर, ऑन द डेजर्टेड हीथ, यानी वो जो बंजर जगह है वहां पर देखकर, बैंको अटर्स, बैंको बोलता है, व्हाट आर दीज, ये हैं क्या, सो विदर्ड, इतनी मुरझाई हुई, एंड वाइल्ड और जंगली सी इन देयर अटायर, यानी उनकी जो बनावट है वो इतनी सिकुड़ी हुई सी इस प्रकार की हैं। दैट लुक नॉट लाइक द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, जो कि इस धरती के बाशिंदे नहीं लगते हैं, इनहेबिटेंट्स माने रहने वाले, निवासी। एंड येट आर ऑन इट, और फिर भी धरती पर ही है। These three witches spoil whatever is good, ये तीन चुड़ैलें बिगाड़ देती हैं जो कुछ भी अच्छा है उसको बिगाड़ के रख देती हैं। From their speech it is suggested that they are all for evil, उनकी स्पीच से ये जाहिर होता है कि ये सिर्फ बुरा करने के लिए ही दुनिया में हैं। Fair is foul and foul is fair, hover through the fog and filthy air, तो ये उनकी स्पीच है, यही बोलती हैं वो कि जो अच्छा है वो बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है। तो एक एटमॉस्फेयर तैयार करती हैं वो मैकबेथ में कि जो फॉग कोहरा होता है, फिल्थी एयर गंदी हवा होती है, तो उसमें होके हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो यही ऐसा ही एटमॉस्फेयर है मैकबेथ का पूरा। By turning the kind, noble and brave general Macbeth into a cruel-hearted man, तो ये टर्न माने बदल देती हैं द काइंड, दयालु, नोबल, श्रेष्ठ, एंड ब्रेव, बहादुर जनरल मैकबेथ को इनटू अ क्रूअल हार्टेड, यानी दुष्ट हृदय वाला मैन। दीज थ्री विचेस क्रिएटेड अ ट्रेजेडी, और ये तीन चुड़ैलें ही त्रासदी पैदा करती हैं, यानी मैकबेथ का नेचर बदल देती हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, मैकबेथ के नेचर में कुछ कमियां ऑलरेडी थी, लेकिन इन्होंने उसको बढ़ावा दिया। Macbeth continues his wicked path of murder and violence after their prophecies.
मैकबेथ अपना रास्ते पर चलना, कौन से रास्ते पर? वायलेंस के रास्ते पर, मर्डर, हत्या के रास्ते पर। तो हत्या और हिंसा के रास्ते पर वो चलता रहता है उनकी प्रोफेसीज के बाद, यानी वो भविष्यवाणियां करती हैं, उसके बाद इस रास्ते पर वो चलना शुरू करता है। दे चेंज मैकबेथ्स माइंड एंड इग्नाइट द फायर ऑफ ओवर एम्बिशन। तो वो मैकबेथ का दिमाग बदल देती हैं और जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा की आग उसके अंदर सुलगा देती हैं, कॉजिंग हिम टू कमिट मर्डर आफ्टर मर्डर, जिसकी वजह से वो एक के बाद एक हत्याएं करता चला जाता है। तो एक बार को ये कहा जाता है कि अगर ये चुड़ैलें नहीं होती हैं और इन्होंने नहीं भड़काया होता मैकबेथ को, तो ये ट्रेजेडी नहीं हुई होती। तो ट्रेजेडी के लिए कई बार अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये अलग से क्रिटिकल क्वेश्चन आता है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी। तो उसमें आप कई पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि एक तो ओवर एम्बिशन मैकबेथ की खुद की, दूसरा ये चुड़ैलों का भड़काना, चुड़ैलों का ये भविष्यवाणी करना कि तुम राजा बनोगे, और तीसरा लेडी मैकबेथ का भड़काना, है ना। कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं है ना। कई बार हम कहते हैं ये ना हुआ होता, लेडी मैकबेथ इस तरीके की ना हुई होती तो ट्रेजेडी नहीं होती, है ना, या चुड़ैलें नहीं होती तो ट्रेजेडी नहीं होती, या मैकबेथ खुद एम्बिशियस नहीं होता तो ट्रेजेडी नहीं होती। तो अलग अलग चीजों को, पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है सुपरनैचुरल एलिमेंट, वो है गोस्ट, भूत। द गोस्ट इज द सेकेंड सुपरनैचुरल एलिमेंट एम्प्लॉयड बाय शेक्सपियर। तो भूत दूसरा सुपरनैचुरल एलिमेंट है जो शेक्सपियर ने प्रयोग किया है इन मैकबेथ। ओनली मैकबेथ सीज बैंकोज गोस्ट। तो बड़ा मजेदार सीन था, आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपको याद आ गया होगा। तो वो जो भूत है केवल बैंको का मैकबेथ को ही दिखाई देता है। इट्स बिकॉज मैकबेथ मर्डर्ड हिम, क्योंकि मैकबेथ ने मर्डर किया उसका, मैकबेथ ने खुद नहीं किया, मर्डरर्स को उसी ने भेजा है मारने के लिए, फॉर द सेक ऑफ स्कॉटिश थ्रोन, यानी स्कॉटलैंड की गद्दी की खातिर। तो स्कॉटलैंड की गद्दी मैकबेथ को तो मिली गई थी, लेकिन चुड़ैलों ने कहा था कि बैंको के बच्चे राजा बनेंगे, मैकबेथ के बच्चे राजा नहीं बनेंगे। तो उसने बैंको और बैंको का जो बेटा है फ्लियंस, दोनों को मरवाने के लिए मर्डरर्स भेजे थे। द बैंक्वेट सीन फीचर्स बैंकोज गोस्ट। तो जो बैंक्वेट सीन है उसमें बैंको का भूत दिखाई देता है, जरूर देखिएगा वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है। When Macbeth sees the spirit of Banquo, जब मैकबेथ देखता है बैंको के भूत को, he is terrified, तो एकदम से डर जाता है, and begins acting strangely, और बड़े अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है। Mark his terror in the lines that follow, इन लाइन्स में उसका भय जरा देखिए। I have the courage, मेरे अंदर साहस है, to meet all the perils, उन सारे खतरों का सामना करने का, that may beset a man, जो एक आदमी को घेर सकते हैं या एक आदमी को परेशान कर सकते हैं। यू मे अप्रोच हियर लाइक फियर्स रशियन, ये बिल्कुल कोट इन्होंने गलत दे रखा है। आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट होगा तो वहां से आप कोट करिएगा, और जरूर याद कर लीजिए, कोटेशन सबके लॉन्ग आंसर में होना बहुत जरूरी है। ये गलत है, ये रगेड रशियन बियर है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में, फियर्स नहीं है, रगेड है यहाँ पर, और रशियन तो ठीक है चलिए, और ये वियर नहीं बियर है, यानी तुम एक भयानक रशियन भालू के रूप में आओ, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। बहुत अच्छी अच्छी लाइंस हैं वहां पर। नेवर शेक दाई गोरी लॉक्स ऑन मी, दाउ कैंस्ट नॉट से आई डिड इट, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, तो वो रट लीजिएगा आप, इसको भी रट लीजिएगा लेकिन सही फॉर्म में। मैकबेथ ट्राइज टू डिसमिस द गोस्ट, मैकबेथ भूत को भगाने की कोशिश करता है। हु अराइव्स एंड डिसअपियर्स फॉर अ ब्रीफ टाइम, जो आता है और गायब हो जाता है, मतलब थोड़े समय के लिए आता है और गायब हो जाता है। यहाँ ये फॉर अ ब्रीफ टाइम, ये भी यहाँ आना चाहिए, हु अराइव्स फॉर अ ब्रीफ टाइम एंड डिसअपियर्स, इस तरीके से सेंटेंस आना चाहिए। सभी बुक्स में बहुत मिस्टेक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Shakespeare uses the spirit of Banquo to bring Macbeth to his death. शेक्सपियर बैंको के भूत का प्रयोग करता है मैकबेथ को उसकी मौत की ओर ले जाने के लिए। ही ऑल्सो वॉन्ट्स, वो ये भी चाहता है, द न्यूज ऑफ बैंकोज मर्डर, कि बैंको की हत्या की खबर टू बी रिवील्ड एट द फीस्ट, वो दावत के वक्त ही रिवील हो, यानी खुले उसका समाचार। फिर है एपरिशंस,
यानी फैंटम्स दिखाई देते हैं, प्रेत दिखाई देते हैं, चुड़ैलें दिखाती हैं। ये एक फैंटम शो आप कह सकते हैं, एपरीशंस का शो दिखाती हैं। Another use of the supernatural element in Shakespeare's Macbeth comes in the form of apparitions. तो एक और supernatural element जो दिखाई देता है शेक्सपियर के मैकबेथ में वो है apparitions के फॉर्म में। In Macbeth there are 3 apparitions. तो मैकबेथ में 3 apparitions हैं। A procession of 8 kings is followed by Banquo's ghost pointing to Macbeth. तो 8 राजाओं का एक जुलूस जाता है, उसमें मैकबेथ, उसमें बैंको होता है, यानी वो बैंको की आने वाली जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैकबेथ फ्लियंस को भी मरवाना चाहता था बैंको के साथ। अब बैंको का मर्डर तो हो गया, लेकिन फ्लियंस बच जाता है उस प्रयास में। तो बैंको का भूत और 8 राजाओं का जो प्रोसेसन है वो बैंको की आने वाली जनरेशन्स को दिखाता है। दे आर मेंबर्स ऑफ हिज ओन डायनेस्टी, तो उसके ही वंश के सदस्य हैं ये। मैकबेथ इज बोथ अमेज्ड एंड सैडेंड बाय द एपरीशंस, तो ये एपरीशंस देखकर मैकबेथ आश्चर्यचकित भी होता है और परेशान दुखी भी होता है। these विजन्स, ये दृश्य वार्न मैकबेथ को चेतावनी देते हैं टू बिवेयर ऑफ मैकडफ, कि मैकडफ से सावधान रहना, while also assuring him that, और इसके साथ ही उसको ये आश्वासन भी देते हैं दैट नो मेल बोर्न ऑफ वुमन कैन हार्म हिम, कि औरत के पेट से पैदा हुआ कोई भी इंसान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ही वॉन्ट बी डिपोज्ड अंटिल बर्नम वुड रिलोकेट्स टू डंसिनेन, और उसको गद्दी से कोई तब तक नहीं उतार सकता जब तक कि बर्नम वुड अपनी जगह बदलकर, यानी अपनी जगह से चलकर डंसिनेन तक ना आ जाए। इन मैकबेथ देयर आर 3 एपरीशंस, मैकबेथ में 3 एपरीशंस हैं। एन आर्म्ड हेड, एक शस्त्रों से सुसज्जित सिर, अ ब्लडी चाइल्ड, एक खून से सना बच्चा, एंड अ रॉयल चाइल्ड, और एक शाही बच्चा विद अ ट्री, एक पेड़ के साथ। द फर्स्ट एपरीशन, तो जो पहला भूत है या पहला जो एपरीशन है वो क्या कहता है, मैकबेथ 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 बिवेयर मैकडफ, तो मैकबेथ तुम मैकडफ से सावधान रहना। बिवेयर द थेन ऑफ 5, तो थेन ऑफ 5 से सावधान रहना। फिर द सेकेंड एपरीशन, जो दूसरा प्रेत आता है वो क्या कहता है, द सेकेंड एपरीशन इज अ ब्लडी चाइल्ड हु टेल्स मैकबेथ, तो खून से सना एक बच्चा है जो मैकबेथ को बताता है बी ब्लडी बोल्ड एंड रिजोल्यूट, तो तुम खूनी बनो, बहादुर बनो और दृढ़ बनो। लाफ टू स्कॉर्न, और तुम हंसो और मजाक बनाओ द पावर ऑफ मैन, इंसान की शक्ति का, इंसान की ताकत का तुम मजाक बनाओ, हंसी उड़ाओ। फॉर, क्योंकि नन ऑफ वुमन बॉर्न, कोई भी बंदा जो औरत के पेट से पैदा हुआ है, शैल हार्म मैकबेथ, वो मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दिस एपरीशन, ये प्रेत, मेक्स मैकबेथ डिटरमिन्ड, मैकबेथ को दृढ़ बनाता है टू मर्डर अदर्स, दूसरों की हत्या करने के लिए, कमिंग इन द वे ऑफ द स्कॉटिश क्राउन, जो स्कॉटलैंड के मुकुट के उसके रास्ते में आते हैं। थर्ड एपरीशन, तीसरा प्रेत, द थर्ड एपरीशन इज अ क्राउन चाइल्ड हु टेल्स मैकबेथ, तीसरा प्रेत एक मुकुट सजा हुआ बच्चा है जो मैकबेथ को बताता है मैकबेथ शैल नेवर वैंक्विश्ड बी, यानी मैकबेथ को कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। इस बुक में हर जगह वैंक्विश्ड लिखा हुआ है, ये वी होता है वैंक्विश्ड, है ना, जीतने के लिए वैंक्विश आता है, बी नहीं होता, वी होता है। अंटिल, जब तक कि ग्रेट बर्नम वुड टू हाई डंसनेन हिल शैल कम अगेंस्ट हिम, यानी बर्नम वुड खुद चलकर डंसनेन हिल तक ना आ जाए। आप लोगों के पास ओरिजिनल टेक्स्ट ज़रूर होना चाहिए। जो इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट उसमें यूज़ किया है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो वो ज़रूर खरीद लीजिए एक बार, क्योंकि ये कोटेशंस यहाँ गड़बड़ दे रखे हैं और सभी किताबों में ऐसा कर रखा है। फिर देखिए, दीज एपरीशंस प्ले अ क्रूशियल पार्ट इन इंस्पायरिंग मैकबेथ टू मेक वायलेंट जजमेंट्स। दीज एपरीशंस, ये प्रेत, प्ले अ क्रूशियल पार्ट, यानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन इंस्पायरिंग मैकबेथ, मैकबेथ को प्रोत्साहित करने में, प्रेरणा देने में, इन मेकिंग टू मेक वायलेंट जजमेंट, कि वो हिंसात्मक निर्णय ले। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप, ही गेट्स ओवर कॉन्फिडेंट, वो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाता है, दैट नो वन कैन किल हिम, कि भाई उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। दैट इज वाई ही डाइज ट्रेजिकली, और इसी वजह से वो एक
त्रासद मृत्यु मरता है। फिर है हेल्यूसिनेशंस इन मैकबेथ। मैकबेथ में हेल्यूसिनेशन यानी विभ्रम होते हैं, जो चीज़ नहीं होती वो दिखाई देती है। शेक्सपियर एम्प्लॉयज हेल्यूसिनेशंस। शेक्सपियर ने हेल्यूसिनेशंस यानी भ्रम का प्रयोग किया है टू एम्फेसाइज मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ गिल्टी कॉन्शियस। यानी मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का जो ज़मीर है और वो गिल्टी है यानी अपराधी है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए द थॉट्स ऑफ रिमोर्स आर रिवील्ड थ्रू दीज हेल्यूसिनेशंस। इन भ्रमों के माध्यम से उनका रिमोर्स माने पश्चाताप, पछताना, वो जाहिर होता है, रिवील होता है। मैकबेथ सीज अ डैगर। मैकबेथ को एक डैगर दिखाई देता है, छुरा दिखाई देता है। एंड डिक्लेयर्स, और वो कहता है इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। क्या ये एक छुरा है, कटार है जो मुझे अपने सामने दिखाई दे रहा है, या तलवार है। अ डैगर ऑफ द माइंड, ये मेरे दिमाग की उपज है। अ फॉल्स क्रिएशन, ये एक झूठी रचना है। लेडी मैकबेथ इन हर स्लीप वॉकिंग सीन अटर्स। लेडी मैकबेथ भी स्लीप वॉकिंग सीन में कहती है आउट डैम्ड स्पॉट, छुट जा डैम्ड स्पॉट यानी शापित धब्बे। उसको लगता है कि उसके हाथ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, तो उनको रगड़ते हुए कहती है कि छुट जा भाई, छुट जा। फिर देखिए द ड्रामेटिक नेसेसिटी ऑफ द सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, यानी इन सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की आवश्यकता क्या है नाटक में। शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स सुपरनैचुरल एस्पेक्ट। शेक्सपियर सुपरनैचुरल चीजों को शामिल करता है इन मैकबेथ में फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, कई वजहों से। द थ्री विचेस, द गोस्ट, द एपरिशंस, तो इन सबको अभी आप पढ़ ही चुके हैं। एंड द हेलुसिनेशन ऑल एड टू द ट्रेजेडी विद अ टेरिफाइंग इफेक्ट, तो जो भयानक वाला प्रभाव है वो इन सब से बढ़ जाता है, यानी जो त्रासदी है वो और ज्यादा भयानक, डरावनी हो जाती है इन भूत प्रेतों की वजह से। द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस, जो भविष्यवाणियां हैं चुड़ैलों की, सोड द सीड, उन्होंने बीज बोए ऑफ एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के, इन मैकबेथ में। बैंकोज गोस्ट टेल्स अबाउट हिज डेथ, बैंको का भूत अपनी मृत्यु के बारे में बताता है। द एपरिशंस ऑफ द 8 मोनार्क्स एल्यूड टू मैकबेथ्स किलिंग्स, जो एपरिशन हैं, जो प्रेत हैं 8 राजाओं के, वो ये बताते हैं कि मैकबेथ भी मारा जाएगा। The hallucinations also provide insight into Macbeth and Lady Macbeth's restless and troubled state of mind. जो hallucination है, जो भ्रम है, वो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के इंसाइट, मतलब अंदर दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, वो मानसिक रूप से कितने परेशान हैं, ये हमको दिखाता है, उनकी बेचैनी दिखाता है। द लेडी मैकबेथ लाइन्स बिलो, लेडी मैकबेथ की जो लाइन है यहाँ पर नीचे, एडिक्वेटली, वो पर्याप्त रूप से डिस्क्राइब, वर्णन करती है हर टेंस स्टेट ऑफ माइंड, कि उसकी मानसिक स्थिति कितनी परेशानी से भरी हुई है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, यानी पूरे अरब का इत्र इस छोटे से हाथ को खुशबूदार नहीं बना सकेगा। फिर है कंक्लूजन। एज अ रिजल्ट, यानी परिणाम स्वरूप, वी कैन ऑब्जर्व, हम कह सकते हैं दैट शेक्सपियर इनकॉर्पोरेटेड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, कि शेक्सपियर ने सुपरनैचुरल एलिमेंट शामिल किया है इन मैकबेथ में फॉर अ स्पेसिफिक ड्रामेटिक पर्पस, एक खास नाटकीय उद्देश्य से, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, एन एटमॉस्फेयर, एक वातावरण, ऑफ हॉरर, भय का, टेरर, डर का, एंड मिस्ट्री, और रहस्य का। दिस ट्रेजेडी, ये त्रासदी, वुड नॉट बी कंसीवेबल, उसको सोचा ही नहीं जा सकता, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, विदाउट द सुपरनैचुरल फैक्टर्स इंटरवीनिंग, यानी ये जो सुपरनैचुरल चीजें हैं इनकी दखलंदाजी के बिना। यानी इस नाटक में से अगर चुड़ैलों को निकाल दिया जाए, बैंकों के भूत को निकाल दिया जाए, एपरिशंस को निकाल दिया जाए, तो मैकबेथ नाटक रहेगा ही नहीं, यानी वो बात इसमें रहेगी ही नहीं। तो इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये सुपरनैचुरल एलिमेंट। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें ये अलग हैं वर्ड्स। What man there, I there, approach thou like the rugged Russian bear, the armed rhinoceros or the Heckin tiger, take लीजिए, यहाँ भी गलती है, जबकि ये तो बहुत अच्छे पब्लिकेशन की बुक है। इन्होंने भी एनी को आंट कर दिया। टेक एनी शेप, यानी कोई भी शेप ले लो तुम, बट दैट, सिवाय इसके, एंड माई फर्म नर्व्स, और मेरी मजबूत शिराएं,
शैल नेवर ट्रेम्बल, कभी नहीं कांपेंगी, मेरी मजबूत नसें कभी नहीं कांपेंगी, कोई भी रूप लेकर आओ तुम, बट दैट, सिवाय इसके, ये जो तुम भूत के रूप में आए हो, इसके अलावा किसी भी फॉर्म में आओ और मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट की लाइंस हैं, जरूर रट लीजिएगा। अगर मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच लिखना है तो इसके बिना नहीं पूरा होगा वो। और देखिए इस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस भी देख लीजिए, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि आपको एक पैराग्राफ या एक कोटेशन दे दी, कोई एक स्टेटमेंट दे दिया और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसी को देखिए ये आया भी है एक बार, वेयर इज मैकबेथ प्रेजेंट, यानी मैकबेथ कहाँ उपस्थित है, हु इज ही स्पीकिंग टू, और वो किससे बात कर रहा है। तो अगर आपने ड्रामा पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मैकबेथ बैंक्वेट सीन में है और वो बैंकों के भूत से बात कर रहा है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टेरिबल साइट हैज मैकबेथ जस्ट सीन, कौन सा भयानक दृश्य मैकबेथ ने अभी अभी देखा है। तो अभी अभी मैकबेथ ने बैंकों का भूत देखा है। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट हेनस क्राइम हैज मैकबेथ कमिटेड, कौन सा भयानक अपराध मैकबेथ ने किया है। तो मैकबेथ ने बैंकों का मर्डर कराया है। व्हाट इज द रेपरकशन ऑफ हिज एक्ट, उसके इस एक्ट का क्या रेपरकशन, रेपरकशन वर्ड अभी पीछे भी आया था, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब होता है कोई चीज वापस आपके पास आती है लौट के, आपने फेंकी और वापस आपके पास आई। आप जो भी काम करते हैं, आप अच्छे काम करते हैं तो आपके पास लौट कर अच्छे काम आते हैं, आप बुरा काम करेंगे तो बुराई लौट के आपके ऊपर आएगी, आपके पास आएगी। तो परिणाम भी होते हैं, आपके कर्मों के परिणाम होते हैं या फिर आपके पास वो लौट के आता है। तो उसके इस एक्ट का रेपरकशन क्या है, रेपरकशन आप देख ही रहे हैं, उसको बैंकों का भूत दिखाई दे रहा है जबकि वो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा है, गिल्टी कॉन्शियस उसका कचोट रहा है। फिर देखिए, हाउ डज लेडी मैकबेथ जस्टिफाई हर हस्बैंड्स ऑड बिहेवियर, तो लेडी मैकबेथ कैसे जस्टिफाई करती है। यहाँ पर पूरा बैंक्वेट सीन अगर आप पढ़ेंगे तब आप इस का जवाब दे पाएंगे इन सारे सवालों का, नहीं पढ़ा है तो नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिए जहाँ मैंने पूरा मैकबेथ अपलोड किया है। तो अपने हस्बैंड के बिहेवियर को, ऑड बिहेवियर को, जो अजीब व्यवहार है, कैसे जस्टिफाई करती है। तो वो कहती है कि भाई आप जितने लोग बैठे हुए हैं वहाँ दावत में, कि आप इनके व्यवहार पर मत जाइए, इनको ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, है ना, कुछ समय से इनकी तबीयत खराब है। तो ऐसे करके जस्टिफाई करती है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट डज मैकबेथ से टू राउज द सस्पिशंस ऑफ रॉस, मैकबेथ ऐसा क्या कहता है कि रॉस के सस्पिशन राउज होता है, रॉस को थोड़ा सा शक होने लगता है। तो मैकबेथ कहता है मैंने अभी आपको बोला भी था लेकिन आप भूल गए होंगे, thou canst not say I did it, तुम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने किया है, यानी तुम्हारा मर्डर मैंने करवाया है, तुम ये नहीं कह सकते। तो सुनने वाला समझ ही जाएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका इसी ने करवाया है जो हो रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे, छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर वो दोनों क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए जो अभी मैंने इस वीडियो में ही आपको करवाए हैं। देखिए, व्हाट मेजर रोल डज द सुपरनैचुरल प्ले इन मैकबेथ, यानी मैकबेथ में क्या मुख्य भूमिका निभाता है सुपरनैचुरल। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। मेलकम रेफर्स टू लेडी मैकबेथ एज द फिएंड क्वीन, मेलकम कहता है लेडी मैकबेथ के बारे में कि वो एक राक्षसी रानी है, शैतान रानी है, या भूतनी चुड़ैल रानी है, जो भी आप कहना चाहें। हाउ फार इज मेलकम करेक्ट, यानी मेलकम कहाँ तक सही है इन हिज असेसमेंट, यानी अपने असेसमेंट में, अपने मूल्यांकन में, ऑफ लेडी मैकबेथ कैरेक्टर, लेडी मैकबेथ के चरित्र के। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन ये एग्जाम में आए हैं और जो कैरेक्टर स्केच मैकबेथ का है वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे जो अभी मैंने आपको करवाए। तो भाई विलियम शेक्सपियर को याद करते हुए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करें, और अलग से कोशिश करूंगी कि एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर वीडियो और बनाऊं। वैसे तो मैकबेथ पर काफ़ी मटेरियल हो गया है आपके पास, अगर इतने वीडियो भी आप देख लेंगे तो मैकबेथ का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।